जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने। फूल चमेली चंदन सावन, चमेली चंदन सावन, फूल चमेली चंदन सावन, चमेली चंदन सावन। राह लगा लो संत जगत में परमानंद, जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रे सोने, जगत में जगत है रे सोने, जगत में जगत है रे सोने। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तंबू जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने। राष्ट्रपति हो कर रन जनरल, या हो लेकिन प्यारे, या हो लेकिन प्यारे, या हो काल सभी को आ जाएगा, काल सभी को आ जाएगा, काल सभी को आ जाएगा, काल सभी को आ जाएगा। योग से हो या जगत को कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने। हरिद्वार कहे काशी मथुरा, वो दिल्ली के तेरे प्यारे, वो दिल्ली के तेरे प्यारे, वो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। होली पहलो या पैंट, जगत में कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने। ओ साधु संत की संगति कर लो, ये सच्चीकार में मेरे प्यारे, ये सच्चीकार में, ये सच्चीकार में मेरे प्यारे, ये सच्चीकार में। तुलसी राम कहे इस दफ्तर से, तुलसी राम कहे इस दफ्तर से, मत होना अब जगत में कोई न परिमाने, 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 जगत में कोई न परिमाने। चमेली चंदन सावन, चमेली चंदन सावन, चमेली चंदन सावन, चमेली चंदन सावन। राह लगा लो जगत में कोई न परिमाने, 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 कोई न परिमाने, जगत में कोई न परिमाने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, झाड़ी वाले बाबा की। अरे जोर जोर का जयकारा लगाओ। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की।
और यहाँ सुखदेव जी महाराज तो चले गए गोकर्ण जी महाराज तो चले गए तीर्थों में दर्शन करने, और आत्मदेव जी चले गए जंगल में भजन करने के लिए। अब घर में बचे तो कौन, घर में कौन कौन बचा? माँ और बेटा, धुंधकारी और धुंधली देवी। धुंधकारी धुंधली देवी को मारता और कहता, माँ बता कहाँ है, माँ बता कहाँ है? अगर नहीं बताया तो जलती हुई लकड़ी से ऐसी खबर लूंगा, ऐसी खबर लूंगा, जलती हुई लकड़ी से ऐसी खबर लूंगा, ऐसी खबर लूंगा, ऐसे कहता। और इतना सुना तो धुंधली देवी को अच्छा नहीं लगा, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। और उसी रात्रि धुंधली देवी कुएं में गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। वह कुएं में गिर गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब धुंधकारी ने घर में 5 वेश्याओं को रख लिया, उन्हें रोज धन देता, रोज धन देता। एक दिन जब घर का धन खत्म हो गया, जब घर का धन, सारा घर का धन खत्म हो गया, तो वो कहाँ से? राजा के यहाँ से चोरी करके लाया। राजा के यहाँ से चोरी करके लाया। और जब राजा के यहाँ से चोरी करके लाया तो राजा को पता चला, जब उन सभी वेश्याओं को पता चला कि ये राजा के यहाँ से चोरी करके लाया है, तो उन्होंने सोचा, रे राजा के यहाँ से चोरी करके लाया। अगर राजा को पता चल गया ना तो वह इसको पकड़कर इससे धन छीन कर इसे तो फांसी पर चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा, साथ साथ हम सबको भी चढ़ा देगा, हम 5 को भी चढ़ा देगा फांसी पर। तो इसलिए सोचा कैसे तो ये हमें भी फांसी पर चढ़ा देगा। और उसी रात्रि सभी वेश्याएं आई और धुंधकारी को चारपाई, जिस चारपाई में वो लेटा था, तो चारपाई से रस्सी से बांध करके उसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए। उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हुई तो 5 वेश्याओं ने गड्ढा खोद करके उसे वहीं गाड़ दिया और सारा धन लेकर के भाग गई वेश्याएं। सारा धन लेकर के वेश्याएं भाग गई। जब यह बात गोकर्ण जी महाराज को पता चली तो उन्होंने धुंधकारी की गया में श्राद्ध करवा दिया। और जब वो अपने घर वापस लौटे, तो उन्होंने देखा उसी कमरे में वह बैठे जिस कमरे में धुंधकारी की मृत्यु हुई थी। अब धुंधकारी कभी किसी के रूप में आता, कभी किसी के रूप में, कभी हाथी के रूप में आता, कभी घोड़े के रूप में आता, कभी बैले के रूप में आता, कभी भैंसे के रूप में आता। विकराल रूप धारण करने लगा और विकराल रूप धारण करके उन्हें डराने लगा। सुखदेव जी महाराज को डराने लगा। अब तो जब सुखदेव जी महाराज को डराता तो सुखदेव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़ के वह जल उसके ऊपर डाला, धुंधकारी के ऊपर डाला और धुंधकारी मनुष्य के रूप में बोलने लगा। सुखदेव जी ने कहा और बोले गोकर्ण जी, अरे तू कौन है? भूत है, प्रेत है, पिशाच है, बता तू कौन है? तो वह बोला, अहम भ्राता तुदीयोस्मि, अहम भ्राता तुदीयोस्मि,
धुंधकार इतना मता, धुंधकार इतना मता। मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। और कहा अच्छा, अरे धुंधकारी, मैंने तो तुम्हारी गया में शादी करवा दिया था, फिर भी अभी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई भाई। कहा मैंने इतने पाप किए हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 100 श्राद्ध भी करवा दो तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय अवश्य निकालूंगा, मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय अवश्य निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। और ऐसा कहा। सुबह हुई तो गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को जल दिया और जल देकर के इसके बाद उनकी वंदना की तो सूर्य भगवान ने दूर से स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हैं तो उसे आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाइए। और आप जब उसे श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवाएंगे तो उसकी मुक्ति अवश्य, 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करवाएंगे तो उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। अब उन्होंने कथा की तैयारी की और जब कथा की तैयारी की तो आसपास से सभी आए, सभी भक्त आए। वहां पर पुण्यात्मा से पुण्यात्मा लोग आए, दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्मा लोग आए, सभी आए और सभी कथा को श्रवण करने लगे। पुण्यात्मा से पुण्यात्मा भी आए और दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्मा भी आए और आकर वह कथा को श्रवण करने लगी। सभी ने कथा को बड़े मन लगा करके ध्यान से श्रवण किया, भक्ति के साथ श्रवण किया। पर यहाँ एक आसन धुंधकारी को भी दिया गया। धुंधकारी उसमें बैठता तो उसे हवा उड़ाई जाती है। धुंधकारी ने सब कहीं देखा, कहीं कुछ नहीं था, पर उसकी नजर मंच के पास एक 7 गांठ का बांस रखा हुआ था, उस पर पड़ी। वो गया और उसमें छोटा सा छेद था, उसमें जाकर के छेद के द्वारा वो जाकर के उस 7 गांठ के बांस में अंदर बैठ गया। जैसे ही एक दिन की कथा पूर्ण हुई, शाम को वो शाम हुई तो वह पहली गांठ टूट गई, चिट करके पहली गांठ टूट गई। और दूसरे दिन की कथा दूसरे दिन शाम को वो शाम हुई, दूसरी गांठ टूट गई। तीसरे दिन की कथा तीसरे दिन शाम को वो शाम हुई, तीसरी गांठ टूट गई। ऐसे करते 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 7 गांठें टूट गई, चट 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 करके 7 गांठें टूट गई। और धुंधकारी के लिए विमान आया। सुखदेव जी ने देखा, बोले अरे कथा तो इतनों ने सुनी, कथा तो इतनों ने सुनी, कथा में तो ये सब बैठे थे, कथा इतनों ने सुनी, पर विमान एक ही आया। ये ऐसा क्यों, ये क्यों? अब जब इतने लोगों ने सुनी तो सभी के लिए विमान आना चाहिए, पर एक विमान क्यों आया? कहा भगवान के पास शब्दों ने कितनी सुंदर बात कही। कहा कथा में तो ये सब बैठे थे, कथा में तो ये सब बैठे थे, पर कथा इनके अंदर नहीं बैठी। धुंधकारी कथा में भी बैठा था और उसके अंदर कथा भी बैठ गई, तो उसके लिए विमान आया। अब आप इन सभी को कथा सुनाइए, इन सभी के लिए विमान आएगा। सभी को दूसरी बार कथा सुनाई
दूसरी बार कथा श्रवण करवाई तो सभी के लिए विमान आया, सभी के लिए विमान आया और सभी की ज्ञान वैराग्य जाग गए। सभी भक्तों की ज्ञान वैराग्य जाग गए और भक्ति माता नृत्य करने लगी, नारद जी वीणा बजाने लगे। और यहाँ पर जैसे नारद जी वीणा बजा रहे हैं, भक्ति माता नृत्य कर रही हैं और ज्ञान वैराग्य जाग गए हैं, ऐसे ही कल कलश यात्रा में जो बाजे बजा रहे थे उनके ज्ञान वैराग्य जाग गए थे, उनकी भी भक्ति माता नृत्य करने लग गई थी। सभी जो बाजे बजा रहे थे उनकी और जो डीजे बजा रहे थे उनके भी ज्ञान वैराग्य जाग गए थे। और हमने देखा कि हमारी जो माताएं कलश उठाई थी और कुछ माताएं नृत्य कर रही थी और बिना चप्पल के, बिना चप्पल जूते कुछ भी नहीं पहने, जूती तक नहीं पहने, चप्पल भी नहीं पहने, कुछ भी नहीं पहने, नंगे पैर वह नृत्य कर रही हैं, जा रही हैं, कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। तो उन्होंने कलश उठाया, सड़क तप रही है, सड़क बहुत गर्म है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं देखा, कलश यात्रा में फिर भी सम्मिलित हुई। तो ऐसी माताओं का और सभी बाजे वालों का, डीजे वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो माताओं, आपने और हमने कलश यात्रा में एक डीजे और दो डीजे तो देख लिए, हर कलश यात्रा में एक दो डीजे तो होती है, पर इस कलश यात्रा में तीन तीन चार चार डीजे वाले थे। तो डीजे वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां और बाजे वालों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। उन सभी ने कलश यात्रा में सहयोग किया, अपने डीजे लाए, बाजे लाए, नृत्य करवाया। और उन सभी माताओं के लिए भी एक बार जोरदार तालियां जो माताएं कलश यात्रा में सम्मिलित ना हो पाई। हमने देखा कि कुछ माताएं जो कलश यात्रा, उनके गृह कार्य बहुत थे, वो गृह कार्यों से निवृत्त ना हो पाई, घर के कार्यों से निवृत्त नहीं हो पाई थी, कलश यात्रा में सम्मिलित ना हो पाई। और पर उन्होंने अपने द्वारी पे खड़े होकर के, अपनी छत पर खड़े होकर के इंतजार किया, देखा कि कब कलश यात्रा आती है, हम तिलक करें, उनकी आरती उतारें। तो ऐसी माताओं के लिए भी जो सम्मिलित नहीं हो पाई कलश यात्रा में, भाई लोग जिनके गृह कार्य थे वो अपने गृह कार्य से निवृत्त नहीं हो पाई, ऐसे सभी भक्तों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए एक बार जोरदार तालियां। और जो कलश यात्रा में सम्मिलित हुए उनके लिए भी जोरदार तालियां। और एक बार जोरदार तालियां हमारे कैलाश जी के लिए। अरे थोड़ी जोर की ताली बजाओ हमारे कैलाश जी के लिए कि उन्होंने, कैलाश राय जी के लिए इन्होंने इतनी भव्य कथा करवाई। और उनकी धर्म पत्नी, उनका नाम तो हम नहीं जानते हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। अरे थोड़ी जोर की ताली बजाओ। अच्छा, फूला देवी जी की एक बार जोरदार तालियां। मायके को जरूर जाना था, पछेर वाली है, तो इनके लिए एक बार और जोरदार तालियां। अरे थोड़ी जोर की ताली बजा दो, कैसे ढीले ढीले बैठे हो, बजाओ। चलो एक बार अपने लिए जोर की ताली बजा लो जो कलश यात्रा में सम्मिलित हुए, और ना हो पाए सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए हम एक छोटा सा भजन कर लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया